Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In last lecture, I taught you law of demand. Today I am going to discuss about exceptions of law of demand. Law of demand has some exceptions as well as there are some commodities whose demand expands with their price rise with contracts in their price falls. जैसे इसमें देखेंगे आपका जो इसमें डिमांड फंक्शन का जो है कई इसमें एक्सेप्शंस हैं। जैसे इसमें आप देखते हैं कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं तो उसमें उनकी डिमांड एक्सपेंड होती है, उनकी प्राइसेस एक्सपेंड होते हैं, बट उसमें देखिए जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसमें देखिए द प्राइस उसकी जो है डिमांड इंक्रीज होती है और उसकी प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस उसका फॉल्स होता है। ऐसे इन सिचुएशन में हम देखते हैं कि आपकी डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन दिस कंडीशन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस कंडीशन में आपका जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड हैज लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस, सम कमोडिटी। जैसे इसमें देखें आपका जो लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शंस as well as there are as well as there are some commodities जैसे इसमें देखिए आपकी जो सब कमोडिटीज होते हैं, some commodities whose demand expands and when their price rises. Some commodities when demand rises their price also falls। जैसे इसमें आप देखते हैं कुछ इसमें सम गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, उनकी जैसे इसमें सम कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्राइस इंक्रीज होगा तो इसकी डिमांड इंक्रीज होती है। अब उसमें आप कह सकते हैं जैसे कंट्रैक्ट में देयर प्राइस फॉल्स, प्राइस राइज एंड कंट्रैक्ट देयर प्राइस फॉल्स। इसमें अगर कमोडिटी के प्राइस फॉल्स होते हैं तो उसकी डिमांड फॉल्स होती है, प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। मींस सम कमोडिटीज व्हेन डिमांड राइजेस देयर प्राइसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन देयर प्राइस फॉल्स। इसमें देयर प्राइस यहां पे आप कर सकते हैं कि जैसे इसमें प्राइस राइजेस आप कर लीजिए यहां से प्राइस राइजेस, प्राइस राइजेस प्राइस राइजेस कंट्रैक्ट्स एंड जैसे इसमें आपका प्राइस राइज होगा तो उसका कंट्रैक्शन व्हेन देयर प्राइस फॉल्स, व्हेन देयर प्राइस फॉल्स। जैसे इसका जो प्राइस फॉल्स होगा इसमें आप कह सकते हैं आपकी जो कंडीशंस होती है डिमांड का फ्लो अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। जैसे आपका डिमांड इन दिस सिचुएशन
situation demand curve rise। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो इन दिस सिचुएशन में आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा ये आपका अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आपकी इस कंडीशन में जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा ये आपका अपवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट आपका अपवर्ड होगा। और उसमें आप देखेंगे जैसे इसमें आपके डिमांड उसमें कई आपके इसमें नोटेबल पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका आर्टिकल्स ऑफ द डिस्टिंक्शन। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। अब इसमें आपका जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस है मींस इसमें आपके प्रोफेसर आपका वेवलेन है। प्रोफेसर वेवलेन के अकॉर्डिंग जैसे इसमें आप देखते हैं कि देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस। आपकी कुछ सर्टेन गुड्स होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसमें सोशल डिस्टिंक्शंस होते हैं। These articles are demanded only because their prices are very high। आप सोशल डिस्टिंक्शन की कंडीशन में देखते हैं कि आपके जो सम आर्टिकल्स होते हैं दे आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। जब उनके प्राइसेस हाई होते हैं उस कंडीशन में भी उसकी डिमांड होती है। सो इट इज रिप्रेजेंट द सोशल डिस्टिंक्शन इन द इकोनॉमी। ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इकोनॉमी में सोशल डिस्टिंक्शन को। अब उसमें आप देखेंगे इफ देयर प्राइसेस फॉल्स दे विल नो लॉन्गर बी कंसीडर एज आर्टिकल्स। जैसे अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे देयर आर नो लॉन्गर ऑफ द आर्टिकल्स। अब इसमें आप कह सकते हैं कि जो डिस्टिंक्शन होता है डिस्टिंक्शन देयर डिमांड आर सेम। तो उस कंडीशन में इस टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी डिमांड श्रिंक होती है एंड देयर लाइक दीज गुड्स डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। लाइक इसमें आपका प्रेसेड डिमांड्स एंड विंटेज एंड इसमें आपका जैसे इसमें साइटेड ऑफ द एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट आपका इसमें गिवन गुड्स। इसमें आपका है गिवन गुड्स। इसमें आपकी देखते हैं जो गिवन गुड्स होते हैं गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। ये आपकी निम्न वस्तु होती है। जैसे गिवन गुड्स होती हैं गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स शोइंग वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जैसे कि आपकी इस टाइप के जो गुड्स होती हैं विच इज शोइंग द नेगेटिव इफेक्ट। इसमें आपका नेगेटिव इफेक्ट में की कंडीशन क्या होता है जैसे प्राइस ऑफ सच क्वांटिटीज फॉल्स देयर डिमांड आल्सो फॉल्स। गिवन गुड्स की जो प्राइसेस होंगे जैसे गिवन गुड्स के प्राइस आपके फॉल्स होंगे तो इनकी डिमांड फॉल्स होगी। गिवन गुड्स की प्राइस इंक्रीज होंगे सो देयर डिमांड्स विल बी फॉल्स। अगर इसमें व्हेन द price of given goods start increases their demand will be increased. When given goods price start decreases so demands of given goods will be false। अगर उसकी डिमांड उसमें प्राइस फॉल्स होगा डिमांड फॉल्स होगी, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। मींस their demand also falls when they happen to relatively cheaper than other goods। This is popularly known as the given paradox। अगर इसमें देखते हैं कि आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो या रिलेटिवली गुड्स की जगह प्राइसेस जो होते हैं चीपर होंगे सो इट इज नोन एज द
गिवन पैराडॉक्स। और आपका इसमें थर्ड पॉइंट है इरेशनल जजमेंट। इस इरेशनल जजमेंट, इसमें आपकी जो इरेशनल जजमेंट की कंडीशन होती है, जैसे आपका ला डिमांड फॉल्स व्हेन कंजम्पशन जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। जो उसमें कंजम्पशन होता है वो जज करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी होता है, क्योंकि आप जब गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो आप उसमें, जैसे आप जब गुड्स का कंजम्पशन ही कर रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब आप गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो आप डिसाइड करते हैं उस टाइप्स ऑफ, जैसे उसमें व्हेन वी हैव कंज्यूम द गुड्स वी आर डिसाइड फॉर द कैटेगरी ऑफ द गुड्स। तो हम गुड्स की कैटेगरी को जो है उसमें डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें आप कर सकते हैं कि उसी कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, और उसमें अगर इसमें कह सकते हैं कि इरेशनल जो जजमेंट होता है, लाइक हाई प्राइस डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन मार्केट रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसीडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जैसे आपके जो रिचर सोसाइटी होगी, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज होगा। अगर रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं होगी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज नहीं करेगी। और उसमें आप देखते हैं कि जैसे आपका सोसाइटी कंसीडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एज वेरी हाई क्वालिटी। जैसे इसमें आपके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज वेरी हाई। और उसमें आप देखते हैं कि जैसे अकॉर्डिंगली अगर इसमें हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और दीज प्रोडक्ट टेंड टू राइज इवन देयर प्राइस एक्सट्रीमली हाई। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका जो होता है टेंड्स टू राइज इवन व्हेन द प्राइस इज एक्सट्रीमली हाई। इसके जो प्राइस होते हैं ये आपका एक्सट्रीमली हाई होता है। इसमें नेक्स्ट आपका है, इसमें डिमांड का फ्लो अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आपका डिमांड का फ्लो अपवर्ड slopes upward when law of demand falls, sorry, fails. Law of demand fails. In this condition, demand curve slopes upward when law of demand fails. इसमें हम देखते हैं कि आपका जो डिमांड कर्व होता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड फेल्स होगा, इसमें आप इस तरह से डायग्राम कर लीजिए। इसमें आपका जो बीडी कर्व होगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसमें क्वांटिटी होती है Q1, Q2, P1, P2, O। यहाँ पे आप प्राइस को स्प्लिट करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ एक्स एक्सिस पे वी आर रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इसमें आपका डीडी कर्व है, मींस डिमांड का स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। इसमें आप देखते हैं जो आपका डिमांड, जैसे इसमें प्राइस है व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, जब आपकी इसमें कंडीशन होती है, जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल्स होता है, तो इसमें आप देखिए व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स द डिमांड कर्व डज नॉट स्लोप डाउनवर्ड। तो उसमें डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है इट इज नॉट डाउनवर्ड, इंस्टीड ऑफ स्लोप अपवर्ड। जैसे इसमें देखेंगे आपका इसको डाउनवर्ड होना चाहिए, बट ये इस कंडीशन में डाउनवर्ड नहीं होता है, इट इज अपवर्ड। तो उस कंडीशन, जैसे आपका डिमांड कर्व का जो, जैसे आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड में फेल्स होता है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड, इट इज नॉट डाउनवर्ड। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम
OP1 टू OP2। जैसे आपके कमोडिटी के प्राइसेस जो है यहाँ पे इंक्रीज होंगे OP1 टू OP2, इसमें क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। मींस when the price of the commodities increases from OP1 to OP2, then quantity of commodities are increases OQ1 to OQ2। जैसे आपका प्राइसेस इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में कमोडिटी की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी Q1 टू OQ1 टू OQ2। और उसमें आपका अगर जैसे प्राइसेस आपके डिक्रीज होते हैं, द प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम OP टू OP1, इस कंडीशन में आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो इसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। और उसमें आप देखें डिमांड जो होता है श्रिंक होगा। जब आपका डिमांड श्रिंक होता है जैसे Q2 टू OQ1 होगा, इसमें आपका जो इट इज शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें आपका इट इज शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड्स एंड द कमोडिटी। जैसे आपको जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी जो डिमांड है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इसमें कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज होंगी व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, सो इन दिस कंडीशन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर इंक्रीजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज इज श्रिंक। इस कंडीशन में आपकी जो कमोडिटी की क्वांटिटी होती है वो श्रिंक होगी। इसमें आपका सिंपली बिकॉज ऑफ ऑल हाई प्राइस व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी इट्स प्राइसेस। जैसे इसमें आपके जो उसमें कंज्यूमर जज करता है कि आपकी जो क्वालिटी होती है, इसमें आपका सपोज दैट क्वांटिटी ऑफ द प्राइसेस की जो क्वालिटी होती है इट इज जज्ड बाय द कंज्यूमर। ये आपका कंज्यूमर जज करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी जो है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर उसमें we are shown to the various region like depends on the necessity of goods। इसमें आपका जो एक्सेप्शन ऑफ डिमांड करना है नेसेसिटी ऑफ गुड्स, इसमें आपकी these goods are consumed by the buyers irrespective of the change in their prices। तो आपकी जो नेसेसिटीज ऑफ गुड्स होती हैं, नेसेसिटीज ऑफ गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द बायर्स रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन देयर प्राइस। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जैसे आपका सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बट इसमें आपका जो कंज्यूमर होता है, जो बायर्स होता है, इररिस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं इसमें। जैसे उनके जो प्राइसेस होते हैं अगर उसमें चेंज होते हैं तो उसका कंजम्पशन उस रेशियो में इंक्रीज नहीं होता है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट इमरजेंसी गुड्स, द डिमांड, जैसे इसमें आपका नेसेसिटी ऑफ गुड्स है, वो पॉइंट आपका इसमें देखेंगे नेसेसिटी ऑफ गुड्स। नेसेसिटी ऑफ गुड्स है और नेक्स्ट आपका है इमरजेंसी गुड्स। इसमें आपकी जो इमरजेंसी गुड्स होती हैं लाइक द डिमांड फॉर द गुड्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस। जैसे आपकी अगर इमरजेंसी की कंडीशन है तो उसमें आप इमरजेंसी की कंडीशन में आपके जो उसमें गुड्स होते हैं अफेक्टेड बाय इट्स प्राइस। फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन होता है, आप उसमें मेडिकल की बात करेंगे तो उसमें इमरजेंसी की कंडीशन क्या होगा, इसमें आपकी जो डिमांड होगी, डिमांड फॉर गुड्स केस ऑफ इमरजेंसी इज नॉट अफेक्टेड। इमरजेंसी की केस में आपकी गुड्स की जो डिमांड होती है अफेक्टेड नहीं होती है। और नेक्स्ट आपका इसमें है फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशन।
सिचुएशन, इसमें अगर मीन्स वी लुक एट द गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टलियर आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज इवन इफ देयर प्राइसेस आर राइजिंग। जैसे अगर व्हेन कंज्यूमर नो अबाउट द कमोडिटीज prices will be increases in future, so consumer want to purchase more quantity of the goods, for example land and gold etc। जैसे इसमें कंज्यूमर लैंड को भी ज्यादा परचेज करेगा या गोल्ड को उसमें परचेज करेगा या उसमें अनदर गुड्स को कंज्यूमर परचेज करता है। और लास्ट आपका पॉइंट है हैप्चुअल गुड्स, पॉइंट 7 आता है हैप्चुअल गुड्स। इन दिस कंडीशन लाइक गुड्स आर हैबिट आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन देयर प्राइसेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, टोबैको एक्सेट्रा। इसमें आपका हैप्चुअल गुड्स होती है, जो आपका सिगरेट होता है, वाइन होता है, टोबैको होता है, ये आपकी हैप्चुअल गुड्स होती है। हैप्चुअल गुड्स डज नॉट अफेक्ट द चेन, मीन्स हैप्चुअल गुड डू नॉट, आप कह सकते हैं द हैबिट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, टोबैको एक्सेट्रा। इन सब की इसकी डिमांड कोई इफेक्टिव नहीं होती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें आपका लाभ डिमांड फिनिश हो चुका है अबाउट। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि एक और उसमें है देयर आर सम सिचुएशन इन विच लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती इन दीज सिचुएशन में द लॉ ऑफ डिमांड नॉट प्रॉपर्ली इन द कंडीशन of articles of distinction, given goods and irrational judgment, necessities of goods and emergency of goods। जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो नेसेसिटीज ऑफ गुड्स होती हैं, तो नेसेसिटीज ऑफ गुड्स की कंडीशन में भी या इमरजेंसी गुड्स की कंडीशन में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की कंडीशन में और आपके हैप्चुअल गुड्स जो होती हैं, इस कंडीशन में आपका उसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, उसके अपोजिट जो है इसमें वर्क होता है। ओके, थैंक यू सो मच।